नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है, झूठी मूठी खबरें आपको तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है, आपको डर किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर वो होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेजों की मान्यता, मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता देने पर ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वह मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे तो किस तरह से आपके जो इलाज करने वाले डॉक्टर बाहर आएंगे तो किस तरह का इलाज करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी खबर होने के बाद भी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। उससे ज्यादा चर्चा राजा सोनम की अभी भी चल रही है। क्या आपको लगता है कि राजा सोनम की चर्चा चलने से ज्यादा आपको फायदा होगा, या आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर होगी, या आपकी महंगी होती हुई शिक्षा दूर होगी, या उन खबरों के अलावा आपके बच्चों की जो बेरोजगारों की कोई खबर है वो उनसे चलने से आपके बच्चे बेरोजगारी की खबर ज्यादा दूर होगी। लेकिन लगता है कि अब आपको भी राजा और सोनम की कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट है, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों की बेरोजगारी को याद रखें, आप महंगी शिक्षा को याद रखें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। अच्छी बारिश ने राजस्थान के 51 बांध को लबालब कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 4 जुलाई तक बांधों में 2961 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज्यादा आया है। यह इतना पानी है कि जिससे बीसलपुर बांध 2.5 बार से ज्यादा भर जाए। वहीं 22 बड़े बांधों में करीब 69% पानी आ चुका है, जबकि पिछले साल इस दिन तक प्रदेश में केवल 4 बांध ही भर पाए थे। जल संसाधन विभाग ने दावा किया कि लंबे समय बाद जुलाई के शुरुआत में ऐसी सुखद स्थिति बनी हुई है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर कार्यरत एक कर्मचारी को पोक्सो एक्ट के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ कर ले गई। यूपी और राजस्थान पुलिस सूत्रों के अनुसार कर्मचारी राम रतन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज है। वहीं राष्ट्रपति की ओर से गौतम अश्विन अनखड़ को एडवोकेट कोटे से बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दामाद हैं। राष्ट्रपति भवन ने गौतम अश्विनी अनखड़ को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है। जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेडिकल शिक्षा से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष तक शामिल है। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोंटू कुमार पटेल पर भी फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सीबीआई के अनुसार मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने और निरीक्षण में घोटाला हुआ है। इसके लिए गोपनीय जानकारी जैसे निरीक्षण की तारीख, मूल्यांकनकर्ताओं के नाम पहले ही कॉलेजों को लीक कर दी जाती थी। पत्रिका की ये बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मैन पावर एजेंसियों के जरिए कराई हजारों संविदा भर्तियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन भर्तियों के माध्यम से कार्यरत कर रहे अभ्यर्थियों को सरकारी भर्ती में बोनस अंक भी मिलते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी नौकरी में मदद करने वाले इन महत्वपूर्ण पदों के लिए सीधे ठेकेदार ही दस्तावेज की जांच कर अब तक नियुक्तियां देते आ रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से 2 मरीजों की मौत के मामले में सामने आने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास इस तरह की नियुक्तियों की जानकारी सामने आई है। मामले को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने दस्तावेज जांच के लिए स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया। कमेटी जांच करी कि किन कर्मचारियों ने कब संविदा नियुक्ति पाई और क्या वे अनुभव प्रमाण पत्र के हकदार भी हैं या नहीं। एसएमएस, जेकेलोन, चनाना महिला गणगौरी मनोरोग श्वास रोग संस्थान कावटिया जैसे अस्पताल हैं। इनके अलावा राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग, तकनीकी स्टाफ और अन्य सहयोगी कर्मियों की नियुक्तियों के लिए निजी मैन पावर एजेंसियों से संविदा पर नियुक्तियां करवाई जाती है। कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शुक्रवार को उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा जिलों के पदाधिकारी जुटे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नेताओं ने पहले निकाय चुनाव और फिर उसके बाद
विधानसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती का मंत्र दिया और पार्टी को मजबूत करने के लिए ब्लॉक और बूथ लेवल पर काम करने के लिए कहा गया। कांग्रेस वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला। रंधावा ने कहा कि राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के दबाव से जातीय जनगणना कराने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, पोपाबाई का राज चल रहा है। कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव में जीतकर विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे। जूली ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आ रही है। विश्व पटल पर मोदी सरकार ने देश को कमजोर करने का प्रयास किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक है, सरकार पर बजरी माफिया हावी है। गहलोत ने कहा कि चाहे धौलपुर हो या टोंक, हर जगह बजरी माफियाओं ने आतंक मचा रखा है। इसका मतलब है कि ऊपर तक बंदी पहुंचती होगी, लोग गुस्से में हैं, बजरी महंगी मिल रही है। वहीं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि विश्व सोशल मीडिया दिवस के अवसर पर इन्फ्लुएंस के साथ हमारी सकारात्मक मीटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया। खेद की बात यह है कि अध्यक्ष ने इस संवाद को भी भाजपा की सोच और नियंत्रक प्रवृत्ति के अनुरूप सीमित कर दिया है, जिसमें कैमरे और अन्य उपकरणों पर प्रतिबंध लगाकर इन्फ्लुएंस को अभिव्यक्ति के माध्यमों पर ही रोक लगा दी। झुंझुनू जिले के गुडा इलाके खो मनसा माता मंदिर की पहाड़ी से उतरते समय शुक्रवार शाम श्रद्धालुओं से भरी बस के ब्रेक फेल हो गए। बस अनियंत्रित होकर बिजली के पोल व चट्टान से टकरा गई। बस में आग लग गई। हादसे में एक श्रद्धालु धूड़ सिंह की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य घायल हो गए। सभी श्रद्धालु जयपुर के सांगानेर इलाके के रहने वाले हैं। हाईकोर्ट ने राजस्थान में नाबालिगों की गुमशुदगी के मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। जस्टिस अवनीश झिंगन और भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस अभी भी पुरानी तकनीक पर काम कर रही है। खंडपीठ ने कहा कि 2 साल के बच्चे की तलाश 6 साल बाद भी जारी है। पुलिस के पास उसका स्क्रैच तक नहीं है, उसे कैसे तलाशा जा सकेगा? पुलिस किस आधार पर जांच कर रही है, ये समझ से परे है। पुलिस नई तकनीक अपनाए, एआई की मदद ले, इससे उसे सहूलियत होगी। अभी हर केस में पुलिस का एक ही जवाब होता है कि आरोपी का मोबाइल बंद है, हम ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन आज का युवा जानता है कि उसे कब मोबाइल ऑन ऑफ करना है, यह वह पुलिस का इंतजार नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में पेश हुए डीजीपी राजीव शर्मा से कोर्ट ने कहा कि पुलिस लापता के तलाश की जांच केवल मोबाइल तक ही सीमित रखती है। इस पर डीजीपी राजीव शर्मा का कहना था कि हम कई अन्य तरीकों से भी गुमशुदाओं की बरामदगी का प्रयास करते हैं और आगे मॉडर्न तकनीक अपनाने पर भी जोर दे रहे हैं। अदालत की मंशा को देखते हुए मॉडर्न तकनीक काम में लाई जाएगी। अब देखना यह है कि मॉडर्न तकनीक कब तक लागू की जाएगी और कब तक लापता बच्चों को मालूम किया जाएगा कि वह कहां छुपे हुए हैं या कौन उनका अपहरण करके किस तरह की समस्याओं से वह जूझ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने 3415 पदों की सूचना सहायक भर्ती 2023 की विवादित प्रश्न उत्तर कुंजी मामले में पूर्व में लगाई गई रोक हटा दी है। याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश बबीता बाई व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि प्रश्न उत्तरों के संबंधित विवाद में वह विषय विशेषज्ञ के तौर पर काम नहीं कर सकती है। अदालत ने पूर्व में अक्टूबर 2024 में सुनवाई कर चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने और नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक हटाने का आग्रह किया था। दरअसल याचिकाओं में कहा था कि 16 जनवरी 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके बाद पदों की संख्या को बढ़ाकर 3415 कर दिया। भर्ती की लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई। इसकी प्रथम उत्तर कुंजी 2 जनवरी 2024 को जारी हुई थी। अब देखना यह है कि 3415 विद्यार्थियों या सूचना सहायक भर्तियों की कब तक भर्ती होगी और कब इस पर विद्यार्थियों को, छात्रों को राहत मिलेगी। मुस्लिम समाज द्वारा इमाम हुसैन की शहादत की याद में शनिवार को कत्ल की रात मनाई जाएगी। रविवार को यौम आशुरा
पर शहर के अलग अलग मोहल्लों से करीब 300 छोटे बड़े ताजियों का मातमी धुनों पर जुलूस निकलेगा, जो करबला में सुपुर्दे खाक होंगे। इसमें बगरूवालों का रास्ता, हांडीपुरा, पन्नी गरान, नील गरान, चौकड़ी, रामचंद्र जी, सीर की गरान, सिलावटान और कई जगह से ऐसे ताजिए खास हैं। ऐसे ही मोहल्ला तवायफान से 20 फीट ऊंचा ताजिया निकलेगा। खास बात यह है कि यहाँ हर साल अबरक, मखमली कपड़े, बांस और प्लास्टिक शीट से ही ताजिया बनाया जाता है। देवशयनी एकादशी रविवार को है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु शिव को सृष्टि की जिम्मेदारी सौंपकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। इसी के साथ सावों पर भी रोक लग जाएगी, यानी विवाह, गृह प्रवेश सहित शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। 118 दिन बाद 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर ही श्री हरि विष्णु पुनः योग निद्रा से जागेंगे। उस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो सकेंगे। जयपुर शहर के जयपुर रोड स्थित BSNL एक्सचेंज के पास शुक्रवार सुबह स्कॉर्पियो में आए 6 नकाबपोश बदमाशों ने SBI ATM को निशाना बनाया। बदमाशों ने पहले बिजली और CCTV कैमरों के तार काटे। उसके बाद ATM रूम में घुसकर गार्ड गजेंद्र सिंह राठौड़ से मारपीट की। गार्ड ने संघर्ष किया तो बदमाशों ने उसके हाथ और गले को बैच से बांध दिया। बदमाश करीब 14 मिनट में चैन कुपी से ATM मशीन को तोड़कर गाड़ी में डालकर ले गए। मशीन में 18,24,400 रुपए की नकदी थी। वारदात से करीब 2 घंटे पहले अजीतगढ़ थाना पुलिस का रात्रि गश्त वाहन इसी रास्ते से गुजरा था। पुलिसकर्मी गार्ड गजेंद्र सिंह राठौड़ से बातचीत कर आगे बढ़ गए थे। इसके बाद शुक्रवार देर रात 2:20 पर 6 बदमाशों ने ATM मशीन लूट ली। TSI कंपनी सीकर चूरू झुंझुनू एरिया मैनेजर शक्ति सिंह शेखावत ने बताया कि SBI ATM में गुरुवार देर शाम करीब 6 से 7 के मध्य 17 लाख रुपए डाले गए थे। बाकी रकम पहले ही डाली हुई थी। शुक्रवार सुबह बदमाशों द्वारा ATM मशीन तोड़कर ले जाने के दौरान उसमें 18,24,400 रुपए की नकदी मौजूद थी। भरे चौराहे भरी सड़क के मध्य गार्ड को पीटकर ATM मशीन उठाकर ले गए। इस तरह से शासन व्यवस्था किस तरह काम कर रही है कि कुछ समय पहले पुलिस की रात्रि गश्त निकलती है और फिर उसके बाद ATM लूट ले जाती है। पुलिस कमिश्नरेट में पिछले साल के मुकाबले इस साल में जून माह तक 14% अपराध कम हुआ है। पिछले साल जून माह तक कमिश्नरेट में 14,868 केस दर्ज हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने 2 अलग अलग आदेश जारी करते हुए DG कैडर के 7 अधिकारियों के साथ 13 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। RPSC द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन शुक्रवार को पूरा हो गया। 2 दिवसीय परीक्षा के आखिरी दिन कार्डियोलॉजी सहित 9 विषयों की परीक्षा का आयोजन किया गया। क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रोमेटोलॉजी में सबसे अधिक 75% उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं सबसे कम कार्डियोलॉजी में 48.15% उपस्थिति रही। राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त DGP राजीव शर्मा ने पदभार संभालने के अगले दिन शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला SP और रेंज IG की ऑनलाइन बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिला SP से उनके क्षेत्र के बारे में चर्चा की और उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड में बिताने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि फील्ड में पुलिस की प्रेजेंस बढ़ेगी तो पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ेगा और खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके साथ ही DGP शर्मा ने अधिकारियों को साइबर क्राइम और मादक पदार्थ तस्करों पर रोकथाम के आवश्यक कदम उठाने की बात भी कही। कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के दौरान मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के निर्देश दिए। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की बात भी कही गई। आपने नकली पनीर, नकली मावा, नकली घी, नकली खाद के साथ तो आपने कई सूचनाएं सुनी होगी। अब नकली, जी हां, नकली पुलिस ऑफिसर। राजस्थान पुलिस अकादमी में फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेने के मामले में पुलिस की व्यवस्था पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मूली उर्फ मोना बुगालिया ने आखिर किसकी शह पर एंट्री मिली थी, अब इसकी भी जांच की जाएगी। मोना फर्जी वर्दी के रूप में कई मंदिरों में VIP दर्शन करती, साथ ही कई लोगों को धमकाने की बात भी सामने आ चुकी है। कई कोचिंग संस्थाओं में मोटिवेशनल भाषण भी दे चुकी है। कहती थी कि मैं गरीब परिवार से हूँ, 6 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाना पड़ता था। जी हाँ, नकली वर्दी खरीद करके, नकली वर्दी पहन करके, ट्रेनिंग करके वह मोटिवेशनल स्पीच देती थी और किस तरह से ट्रेनिंग भी ले रही थी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले दिनों हड़ताल पर गए परिवहन निरीक्षकों को मुख्यालय ने बड़ा झटका दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फरवरी में परिवहन निरीक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेश में निरीक्षकों ने धौलपुर में परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लिए जाने के मामले में हड़ताल की थी। प्रदेश भर में आरटीओ निरीक्षकों द्वारा 4 से 8 फरवरी तक हड़ताल की थी। इस दौरान हड़ताल पर गए सभी निरीक्षकों ने वेतन उठाया था, लेकिन अब परिवहन मुख्यालय ने इन सभी से हड़ताल अवधि के दौरान उठाए गए वेतन की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। इस हड़ताल में गए निरीक्षकों की हड़ताल अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया है, लेकिन इस अवकाश अवधि का निरीक्षकों को भुगतान नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि उस पर भी कितना विवाद होगा, विरोध होगा या उनसे वेतन वसूला जाएगा। जयपुर के एमआई रोड पर अमरापुर मंदिर के पास 1.5 घंटे में ही 2 महिलाओं के साथ ऑटो सवार बदमाशों ने लूट की वारदात की। दोनों मामलों में बदमाशों ने महिलाओं की ऑटो में बैठाकर उनके सोने के कंगन लूट लिए और फरार हो गए। विधायकपुरी थाने में मामले दर्ज कराए गए हैं। 30 जून को अपने बेटे के साथ अमरापुर मंदिर दर्शन करने आई थी। दर्शन के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे अमरापुर गेट से मानसरोवर के लिए एक ऑटो रुका। ऑटो में पहले से ही चालक सहित 2 लोग सवार थे, जिनके साथ किराया तय कर वह बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद 2 और लोग ऑटो में सवार हो गए। चारों आरोपियों के चलते ऑटो में संगीता के सिर पर वार कर दोनों हाथों से लगभग 40 ग्राम वजन के सोने के कंगन लूट लिए गए और अजमेर पुलिया के पास उतार कर फरार हो गए। महारानी कॉलेज में बनी 3 मजारों के मामले में एक विवाद खड़ा कर दिया गया है या खड़ा हो गया है। मामला अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। प्रशासन ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही मजारों के बनने का खुलासा होगा। फिर भी मजारों के बनने में कॉलेज प्रशासन की ओर से गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि मजारें तो पहले से ही बनी हुई है। मजारें तो पहले से बनी है। जयपुर जिला कलेक्टर ने 6 सदस्यों की कमेटी गठित की है। सरकार जो भी निर्देश देगी उसकी पालना होगी। डॉक्टर पायल लोढ़ा, प्राचार्य महारानी कॉलेज जयपुर का कहना है। अब देखना यह है कि मजारें पहले से बनी हुई है या इस पर विवाद को कितना तूल दिया जाता है, यह अब देखने की बात है। मुहर्रम के मौके पर 5 जुलाई को जयपुर शहर में ताजियों का जुलूस निकलेगा। ताजिए विभिन्न इलाकों से होते हुए बड़ी चौपड़ लाए जाएंगे। इसके बाद उन्हें वापस उनके स्थानों पर ले जाया जाएगा। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। रात 9 बजे से देर रात तक संजय सर्किल, अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगरे गेट, घाट गेट, गलता गेट और रामगढ़ मोड़ से परकोटे में किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए इस वाहन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को देखते हुए आज शहर में आप प्रस्थान करें या वहाँ कोई काम हो तभी वहां जाए। राजस्थान की अन्य सेवाओं से आईएएस में प्रमोशन के लिए इसी माह जुलाई में इंटरव्यू की तिथि तय हो गई है। 2023 और 2024 के इंटरव्यू बाकी है। दोनों साल की अन्य सेवाओं में 4 आईएएस पदोन्नत होंगे। 2023 व 2024 के रिक्त पदों के विरुद्ध अन्य प्रशासनिक सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति के इंटरव्यू 23 व 24 जुलाई को होंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 9 दिन पहले जोधपुर में कहा था कि प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने का बीजेपी में षड्यंत्र हो रहा है। उसके दूसरे दिन कहा कि स्पीकर का नाम नए सीएम के लिए दिल्ली में चल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गहलोत के बयान को इस तरह से कहा है कि शुक्रवार को वागड़ मेवाड़ के दौरे के समय गहलोत के तहत डोटासरा ने कहा कि राजस्थान भजनलाल सरकार 5 साल चलेगी, इस दौरान लोगों को बहुत तकलीफ होगी। वहीं गहलोत के बयान पर डोटासरा ने कहा कि उनके पास कोई इनपुट होगा तभी उन्होंने कहा है। अपने नजदीकियों को नौकरी लगाने के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों पर डोटासरा ने कहा कि हमने उनका हाथ नहीं पकड़ रखा है। कौन है या कौन नहीं है, अगर कोई गलत तरीके से सरकारी सेवा में नियुक्त हुआ है तो उसे हटा दो। डोटासरा ने यह बात शुक्रवार को उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कही। वह उदयपुर संभाग में कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन लोगों को तकलीफ झेलनी होगी। सरकार का न कोई विजन है, न कोई निर्णय करने की क्षमता है और न इनके पास योजनाएं हैं। केवल और केवल भ्रमित करना, भ्रमण करना, थोथे भाषण देना और झूठ बोलना, ये इनकी पॉलिसी बन गई है, जो जनता के लिए दुखदायी है। यह कहा था कि 9 दिन पहले गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 दिन पहले जोधपुर दौरे के समय मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। उनकी कुशल कूटनीति और नेतृत्व ने भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि देश को अनमोल प्रतिभाओं ने अपने कार्यों से भारत की ताकत और संभावनाओं से विश्व को परिचित करवाया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के गांव में बनने वाले 20 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति दी है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को पत्र लिखकर मंत्रालय सेवा निदेशालय की अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने कहा कि सरकार ने बजट में अलग से मंत्रालय कर्मचारी सेवा निदेशालय की गठन की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने अपने निर्देशों में इसकी क्रियान्विति के लिए 15 जून निर्धारित की थी, लेकिन निर्धारित अवधि के उपरांत भी निदेशालय गठन की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जेडीए में खाली पड़े कनिष्ठ सहायक के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिक लेने के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे मंत्रालयिक कार्मिक जिनकी ग्रेड पे L5 से L10 के मध्य है वह 21 जुलाई तक आवेदन भर सकते हैं। जहाजपुर भीलवाड़ा की एक खबर। टोंक के छावनी से जहाजपुर आए एक युवक की मौत के बाद माहौल गर्मा गया। देर रात 16 नामजद व 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक की पहचान सीताराम कीर निवासी छावनी टोंक के रूप में हुई है। मामले में रात को पुलिस ने ठेले वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि मौके पर 8-10 थानों का जाब्ता लगा हुआ है। मामले में एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद एक कार के ठेले से टकराने के बाद भीड़ जमा हो गई। अंदर से युवक को हाथ खींचकर बाहर निकाला तो जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में कोई हलचल भी नहीं दिखी। उधर मृतक सीताराम के साथ आए सिकंदर कीर ने आरोप लगाया कि वह सीताराम, दिलकुश और दीपक कार से जहाजपुर आए थे। बाजार से निकलते समय कार एक ठेले से टकरा गई। ठेले वाले से कहासुनी के बाद करीब 15-20 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इससे सीताराम की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में सांगानेर विकास नागरिक मंच के तत्वाधान में 6 जुलाई को सुबह 7 बजे सांगानेर क्राफ्ट एंड हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। मानसून में हरी भरी वादियों और सुहावने मौसम के बीच फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन फिल्म की शूटिंग के लिए शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। रियासत काल में स्थापित हुए शहर के 2 क्लबों में इसी माह चुनाव होंगे। जैकब रोड स्थित जयपुर क्लब और सीस्किम स्थित जय क्लब दोनों की कार्यकारिणी का कार्यकाल इसी माह पूरा हो गया। 20 जुलाई को जय क्लब और 27 जुलाई को जयपुर क्लब के चुनाव होंगे। हालांकि जय क्लब की कार्यकारिणी का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो गया था, लेकिन इसे 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। दोनों क्लबों में चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों के मेंबर्स अपने कार्यकाल में किए वादों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। सिटी रिपोर्टर ने चुनाव से पहले दोनों क्लबों के पदाधिकारियों से उनके मैनिफेस्टो पर बात की और जाना कि कौन से वादे पूरे हुए और कितने बाकी हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।